सब्जेक्ट इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी, उसका पार्ट 6 इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी जो आईएमपी क्वेश्चन है, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी फैमिली होता है जो अपने एक्सपेंस को ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल जो कंजम्पशन फूड करता है उसका एक्सपेंडिचर होता है, उसमें उसको फाइंड करने के लिए टोटल नेशनल स्पेंडिंग डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करेगा तो यहाँ पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है। लो लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो भी पीपल जो उसकी लो लेवल ऑफ इनकम है न्यूट्रिएंट फूड नहीं ले पाता, जैसे कि लैक ऑफ कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो होता है लो लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे इंडिया में 1990 से लेकर 1992 में उनका था 3.7% और 2014 से लेकर 2016 तक था 15.2%, जो कि बढ़ा नहीं है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फॉर्मेटिव रेट, मतलब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड ड्यू एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इन्फॉर्मेटिव रेट मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1000 ऑफ बर्थ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग टू डाई बिफोर कंप्लीट 1 ईयर इज नॉन एज इन्फॉर्मेटिव रेट, जो कि हमारे इंडिया में 68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फॉर्मेटिव रेट है 39। और मेडिकल फैसिलिटी, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी में आता है डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, जो इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज में 6,000 पर्सन के पीछे 1 डॉक्टर ही होता है, जिससे उनकी हेल्थ की जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं हो पाती है, उनका हेल्थ सर्विस जो प्रॉपर नहीं हो पाता। और डेवलप्ड कंट्री में ऐसा होता है कि 350 के पीछे 1 डॉक्टर अवेलेबल है, जिससे उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो बराबर हो सकता है। और बाकी परसेंटेज कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि जो 1.7% करोड़ जो पीपल है वो मलेरिया से सफ़र करे और 2.3 करोड़ पीपल जो है वो एड्स से सफ़र्स कर रहे। और बाद में आता है ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो भी पीपल है वो 70% जो भी है वो 66.7% जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलती है, बाकी 8.67% पीपल लोग को अनट्रीटेड वाटर मिलता है और 26% पीपल को अदर सोर्स से मिलता है, जैसे कि पाउंड्स, रिवर्स एंड अदर्स। और बाद में आता है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। अकॉर्डिंग टू सेंसस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2014 हमें पता है कि 70% ऑफ जो पीपल है वो रूरल एरिया में रहता है, उसमें जो 66% लोगों को पीपल को टॉयलेट की फैसिलिटी मिलती है और 34% पीपल को कॉमन टॉयलेट की फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि अनक्लीनिनेस और फिजिकली वीकनेस कुछ होता है। हाउसिंग मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी प्राइमरी नीड होती है हाउसिंग। जो भी लो लेवल ऑफ इनकम होता है, जो पीपल वो हाउसिंग की फैसिलिटी को कंजप्शन नहीं कर पाता है, वो डर्टी स्लम्स एरिया में जाके रहता है, जिससे उसको हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जब बेसिक नीड्स ऑफ हाउसिंग कंप्लीट होती है उसके बाद पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो वो जरूरी है, क्योंकि जो भी पीपल है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीता होगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फैसिलिटी मिलता है। जब पीपल की लो लेवल ऑफ इनकम होती है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की फैसिलिटी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इनकम लेवल लो होता है। उसके बाद आता है एजुकेशन जो होता है, जो भी लड़का पढ़ता है लिखता है तो उसको लिटरेट कहते हैं, जो नहीं पढ़ता उसको अनलिटरेट कहते हैं। उसके कारण जो लो लेवल ऑफ इनकम होता है फैमिलीज की, उसके कारण उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होता है, इसलिए वो पुअर कहलाता है। उसको ये भी रीजन है इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी का। उसके बाद आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक उसमें ऐसा है कि एक साइड जो रिच पीपल है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फैसिलिटी कर रहा है, और अदर एक साइड जो पुअर पीपल लो लेवल ऑफ इनकम जी रहा है, उसकी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी लड़का है उसको काम करने की हैसियत है वो काम कर सकता है, पर उसको काम नहीं मिलता तो उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और इसमें रूरल एरिया के जो पीपल्स है वो अनएजुकेटेड होते हैं, इसकी वजह से उन लोग को काम की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो भी लोग होते हैं उन लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो भी लो लेवल ऑफ इनकम होता है उसका।